आप सभी को नमस्कार। मैं महेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। लास्ट टाइम हमारी पिछली वीडियो थी उसमें हमने जाना था एक्सपेरिमेंटल वेज टू डिटरमाइन रेट लॉ, रेट कांस्टेंट एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। दो मेथड्स हमने डिस्कस किए थे, ग्राफिकल मेथड एंड इनिशियल रेट मेथड। उनकी प्रॉब्लम्स भी हमने आपके साथ शेयर की थी। आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ इंटीग्रेटेड रेट मेथड। हम ये जानेंगे कि हम इंटीग्रेटेड रेट मेथड की सहायता से कैसे किसी रिएक्शन का ऑर्डर बता सकते हैं। हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बाय यूजिंग इंटीग्रेटेड रेट मेथड। ओके, उससे पहले अभी मैं आपके साथ ये बात करना चाहूँगा कि हमें इंटीग्रेटेड रेट मेथड की आवश्यकता पड़ी क्यों। ओके, तो जैसा कि हमने पीछे पढ़ा है अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर कि हम जनरली जो सुटेबल मेथड जिसके जरिए रेट निकालते हैं वो इंस्टेंटेनियस रेट मेथड है। इंस्टेंटेनियस रेट मेथड में क्या होता है कि हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करके उसके रिस्पेक्ट में रिएक्शन की रेट को डिटरमाइन करते हैं। लेकिन इस टेक्निक को प्रैक्टिकली कंसिस्टेंटली करना काफ़ी डिफिकल्ट है, तो हम बहुत एक्यूरेसी के साथ किसी रिएक्शन का ऑर्डर इंस्टेंटेनियस मेथड के साथ कंसिस्टेंट वे में डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो उसको इजी बनाने के लिए ही हम किसकी आवश्यकता हम किसकी तरफ मूव करते हैं, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की तरफ मूव करते हैं। तो देखते हैं इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन और इसके बारे में बात करते हैं। देखिए इंटीग्रेटेड रेट मेथड, इंटीग्रेटेड रेट मेथड। ओके, बहुत सिंपल सा मेथड है ये। पहले हम डिस्कस कर इंटीग्रेटेड रेट मेथड में हम क्या करेंगे, पहले कुछ इक्वेशंस ड्रॉ करेंगे, ड्राइव करके निकालेंगे और उन इक्वेशंस की सहायता से उनका यूज करके हम रिएक्शन का क्या बताने की कोशिश करेंगे, ऑर्डर बताने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम डिस्कस करते हैं इंटीग्रेटेड रेट मेथड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इंटीग्रेटेड रेट मेथड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ओके, तो देखो क्या है, हम एक जनरल रिएक्शन लेते हैं। कंसीडर ए जनरल रिएक्शन, कंसीडर ए जनरल रिएक्शन जिसमें आपका रिएक्टेंट R जो है वो प्रोडक्ट P में कन्वर्ट हो रहा है एट टाइम T इज इक्वल टू 0। R की कंसंट्रेशन में मान लेता हूं कि मेरे पास कितनी है, R नॉट, और एट टाइम T इज इक्वल टू 0 पे ये कुछ भी आपका रिएक्टेंट जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो अगर इसकी मैं रेट लिखूं, इसकी रेट अगर हम लिखें इंस्टेंटेनियस रेट मेथड के अकॉर्डिंग जो कि हमने अर्लियर स्टडी किया है, तो हम इसकी रेट कैसे लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू माइनस डी आर बाई डी टी, ऐसे लिखा जाएगा, माइनस डी आर बाई डी टी, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय चेंज इन टाइम, इंस्टेंटेनियस स्मॉल टाइम इंटरवल है। ओके, ये हम इसको हम इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। अब हम इसी के लिए बाय यूजिंग रेट लॉ या लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग रेट लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन आर। ये भी हमने सीखा है अर्लियर, इसको मैं इक्वेशन 2 नाम दे देता हूं। अब बाय कंबाइनिंग बोथ इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हमें क्या मिल सकता है, ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या कुछ ऐसा मिलेगा, इसको मैं ऐसे लिख लूं, माइनस डी आर बाई
dt इज इक्वल टू के, कुछ ऐसा होगा। अब हमने शुरू में ही लिखा है कि अगर रिएक्शन कैसा है आपका, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, इसका मतलब इस ऑर्डर के अंदर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करेगी। जीरो ऑर्डर है, इसका मतलब क्या है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करेगी, मतलब कंसंट्रेशन टू द पावर ऑफ रिएक्टेंट कितनी हो जाएगी, जीरो, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो क्या मैं यहाँ पर भी क्या लगाऊंगा, जीरो, क्योंकि ये जो रिएक्शन है, बिकॉज रिएक्शन इज जीरो ऑर्डर, ये जो जीरो हमने यहाँ पर पुट किया है, ये किस लिए किया है, बिकॉज रिएक्शन इज जीरो ऑर्डर, रिएक्शन इज ऑफ जीरो ऑर्डर, क्योंकि रिएक्शन कैसा है आपका, जीरो ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर है, तो हमने यहाँ पर R की पावर कितनी लगाई है, जीरो। इसका मतलब ये है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रेट को अफेक्ट नहीं करेगी। ओके, तो अब इसको मैं यहाँ उठा के लाऊंगा, क्या बनेगा आपके पास, इज इक्वल टू माइनस dr बाय dt इज इक्वल टू के, कुछ ऐसा लिख सकता हूं मैं, लिख सकता हूं, क्योंकि ये जो है ये 1 हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस dr बाय dt इज इक्वल टू के। नाउ रीअरेंज दिस इक्वेशन ऑन rearrange this equation we get, अगर इस इक्वेशन को मैं रीअरेंज करूंगा तो हमें क्या मिलेगा, माइनस डी आर इज इक्वल टू के डी टी। ये आपके पास एक सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। अब हम इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन में क्या करते हैं, जो एक आपके पास डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है, जैसे ये एक डिफरेंशियल रेट इक्वेशन थी, इसका हम क्या कर लेते हैं, बाय यूजिंग सिंपल मैथमेटिक्स टेकिंग इंटीग्रेशन, इसका क्या ले लेते हैं हम, इंटीग्रेशन। ओके, तो अब इसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, ये इक्वेशन नंबर 4, दैट इज इक्वेशन 3, दैट इज इक्वेशन नंबर 4, दैट इज इक्वेशन नंबर 4। नाउ अब आपको क्या करना है, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन 4, इसका हम इंटीग्रेशन लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, डी आर इज इक्वल टू के इंटीग्रेशन, के कांस्टेंट है, अपॉन इंटीग्रेशन, अपॉन सॉल्विंग इंटीग्रेशन, जब हम इस इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम, इंटीग्रेशन को जब हम सॉल्व करेंगे, अपॉन सॉल्विंग इंटीग्रेशन वी गेट माइनस आर इज इक्वल टू के टी प्लस आई, वेयर आई इज द कांस्टेंट, वेयर आई इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट, आई आपका क्या आ गया, इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ गया। ओके, अब अगर हमें इस आई की वैल्यू निकालनी है इंटीग्रेशन कांस्टेंट की, तो हम एक कंडीशन लेंगे कि एट टाइम t इज इक्वल टू, एट टाइम t इज इक्वल टू 0, जब आपका टाइम कितना है, 0, तो r कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट की वो किसके बराबर होगी, r0 हमने लिया है यहाँ पर, एट टाइम t इज इक्वल टू r किसके बराबर है आपका, r0 के बराबर है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर लेंगे, एट टाइम t इज इक्वल टू 0, t की वैल्यू 0 लेता हूँ मैं, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, r0, तो ये वैल्यू यहाँ पुट करो, r0 इज इक्वल टू k गुणा 0 प्लस i। ओके, यहाँ से हमें क्या मिलेगी, वैल्यू ऑफ i, जो कि कितनी आ गई, माइनस r0, दैट इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब हमें क्या करना है, इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट i की वैल्यू इक्वेशन नंबर जो आपकी 5th है, ये जो इक्वेशन है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 5th नाम दे रहा हूं, इसमें पुट करना है। ओके, पुट द वैल्यू ऑफ i इन इक्वेशन नंबर 5, वी गेट पुट द वैल्यू ऑफ i in
इक्वेशन फिफ्थ वी गेट ओके, क्या मिलेगा हमें? अगर मैं ये वैल्यू पुट करता हूं माइनस आर इज इक्वल टू के टी माइनस आर नॉट, ये वैल्यू आपके पास आ गई। दैट इज इक्वेशन नंबर 6। अब इस इक्वेशन को मैं कई तरीके से रीअरेंज कर सकता हूं। कैसे कैसे रीअरेंज कर सकता हूं? दिस इक्वेशन कैन बी रीअरेंज्ड एज, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कोई भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन इस इक्वेशन को फॉलो करेगा। कोई भी जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा वो इसी इक्वेशन को फॉलो करेगा। इसको हम कई तरीके से रीअरेंज कर सकते हैं। यहाँ से रेट कांस्टेंट के, टी हाफ और कई चीजें हम निकाल सकते हैं फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इट में भी की आ सकता है। तो अगर हम बात करें कैसे रीअरेंज होगा ये आपका, हम इसको कुछ ऐसे रीअरेंज कर सकते हैं के टी इज इक्वल टू आर नोट माइनस आर, के टी इज इक्वल टू आर नोट माइनस आर, तो ऐसे रीअरेंज कर सकते हैं। इस आर नोट को मैं यहां से इधर लेके गया, माइनस का था तो किसका हो गया? प्लस का। एक तो ऐसे रीअरेंज कर सकते हैं। इसी इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं। इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता था, और दिस इक्वेशन कैन बी रिटन इट एज R इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट। इसी इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं बाय साइन रिवर्सल, माइनस आर की जगह सिर्फ आर, के टी के आगे माइनस के टी माइनस आर इज इक्वल टू प्लस आर नॉट। दिस इक्वेशन कैन बी रिटन इट एज ओके। और इसी सेम इक्वेशन को हम ऐसे भी पुट कर सकते हैं, के इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर बाय टी, दैट इज ऑल्सो ए इम्पोर्टेंट इक्वेशन। तो ये सारी जो इक्वेशन हमने नीचे लिखी हैं, ये सारी इक्वेशन हमने इक्वेशन नंबर 6 से निकाली है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आपकी इक्वेशन है जो कि हमारे पास कहां से आई है? बाय ड्राइविंग इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन और फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जब हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ड्राइव किया तो आपके पास ये इक्वेशन आई, और इस इक्वेशन को मैं कई जगह पे और कई तरीके से क्या कर सकता हूँ? यूज कर सकता हूँ ओके। अगर हम इस इक्वेशन को गौर से देखें तो इस इक्वेशन से मैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट के की वैल्यू निकाल सकता हूं। मुझे इनिशियल कंसंट्रेशन पता है टाइम t0 पे, और किसी टाइम पे, टाइम t पर कंसंट्रेशन पता है रिएक्टेंट की, तो रेट कांस्टेंट के की वैल्यू निकाल पाऊंगा फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन ओके। दूसरा मैं टाइम निकाल सकता हूं, टी हाफ भी निकाल सकता हूं बाय यूजिंग दिस इक्वेशन फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कोई भी जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी वो इस इक्वेशन को फॉलो करेगी, और कोई जीरो ऑर्डर इक्वेशन है वो हम एक्सपेरिमेंटल, जैसे हमने कोई डाटा निकाला, उस एक्सपेरिमेंटल डाटा को इस इक्वेशन में पुट करने की कोशिश करेंगे। अगर वो इस इक्वेशन को फॉलो कर जाती है तो वो रिएक्शन कैसी होगी? जीरो ऑर्डर होगी, अदरवाइज नहीं होगी। और उसको हम ग्राफिकली भी पुट करवा सकते हैं। ग्राफिकली कैसे पुट करवाएंगे वो आप देखिए। ये जो इक्वेशन है जो कि हमने यहाँ से निकाली थी इक्वेशन 6 को रीअरेंज करके, इसको अगर हम गौर से देखें तो ये कुछ ऐसा लगता है जैसे रिजेंबल्स इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ना, ये कुछ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की तरह रिजेंबल करती हुई हमें नजर आती है। जैसे अगर मैं इसको y मानता हूँ, ये mx और ये क्या हो गया आपका प्लस c ना, y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो ये क्या हो गई? एक आपकी लाइक एज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, लाइक एज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो अगर मैं ग्राफ ड्रा करूं इस इक्वेशन के लिए, तो फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन अगर हम ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करें तो कुछ ऐसा आएगा कि अगर हम कंसंट्रेशन और टाइम का कर्व ड्रा करते हैं, कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ अगर हम ड्रॉ करते हैं, एक्स एक्सिस पे टाइम है, वाई एक्सिस के ऊपर कंसंट्रेशन है, तो इसका जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा कुछ इस प्रकार से।
ओके, और इसका जो स्लोप होगा वो स्लोप कैसा आएगा आपका माइनस के। ये माइनस के आपका क्या है, स्लोप, नेगेटिव के, जो कि आपको दिख रहा है m माइनस के, जो कि स्लोप। और ये जो आपका आर नोट है, आर नोट इज द इंटरसेप्ट, आर नोट जो है आपका वो क्या है, इंटरसेप्ट, दैट इज द इंटरसेप्ट, तो कोई भी जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी, ठीक है, उसका जब हम इस प्रकार से जो रिजल्ट आएगा एक्सपेरिमेंटल डाटा, उस एक्सपेरिमेंटल डाटा को ग्राफिकली भी अगर मैच करवाने की कोशिश करेंगे तो उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, स्लोप उसका कैसा आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, और कोई भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन इस इक्वेशन को क्या करेगी, फॉलो करेगी। अब हम ड्राइव करते हैं इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखते हैं, हम डिस्कस करते हैं इंटीग्रेटेड रेट मेथड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में हर साल इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल डेफिनेटली आता है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। केमिकल काइनेटिक्स में यहाँ से डेफिनेटली 3 नंबर का न्यूमेरिकल हर साल आता है, फर्स्ट ऑर्डर के ऊपर बेस्ड कोई भी न्यूमेरिकल हिसाब से पूछा जा सकता है। हरियाणा बोर्ड के जो बच्चे हैं उनके लिए इसका डेरिवेशन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हम अभी इसकी पहले डेरिवेशन करेंगे, और डेरिवेशन का जो रिजल्ट आएगा उसके बिहाफ पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स को भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए इस चीज़ को, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंसिडर, वही बात लेते हैं, कंसिडर ए जनरल रिएक्शन, कंसिडर ए जनरल रिएक्शन, कंसिडर ए जनरल रिएक्शन, कोई जनरल रिएक्शन लेते हैं जिसमें आपका रिएक्टेंट R जो है वो कन्वर्ट होता है किसके अंदर, प्रोडक्ट P में। इसमें आपका रिएक्टेंट R जो है वो कन्वर्ट होता है किसके अंदर, प्रोडक्ट P में। ओके, तो अगर हम इसकी रेट लिखें तो रेट कैसे लिखी जाएगी इसकी, रेट इज इक्वल टू माइनस dr बाय dt इज इक्वल टू, अगर मैं इसको रेट लॉ के अकॉर्डिंग लिखता, ठीक है, तो कैसे लिखा जाएगा, के आर, और क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है इसका मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डायरेक्टली रिएक्शन को अफेक्ट कर रही है, तो रिएक्टेंट की पावर कितनी आ जानी चाहिए, 1 आ जानी चाहिए। ओके, अब इसको अगर हम बोलें तो ये क्या हो गई, आपकी एक सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, सिंपल क्या हो गई, डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। लेकिन हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को किस में चेंज करना है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में, और उस इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के रिजल्ट को फिर एक्सपेरिमेंटल डाटा से मैच करके पता करना है कि ऑर्डर रिएक्शन का कैसा है, ठीक है। तो इसको हम चेंज करेंगे किसमें, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में। उसके लिए हम क्या करेंगे, रीअरेंज दिस इक्वेशन ऑन, रीअरेंज दिस इक्वेशन वी गेट, हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे, और जब हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस dr बाय dt इज इक्वल टू dr बाय r, मैं इस कंसंट्रेशन को कहाँ ले आया, नीचे, और dt को कहाँ ले गए, ऊपर, ये अपने पास आ गई। अब हम क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन को नाम दे दें, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट, और इस इक्वेशन का अब हम क्या ले लें, इंटीग्रेशन, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन 1, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 का हम क्या ले लें, इंटीग्रेशन ले लें। तो जब हम इक्वेशन 1 का इंटीग्रेशन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस डी आर बाय आर इज इक्वल टू, सेम केस इसका लिया है इंटीग्रेशन, इसका क्या लेना है हमने, इंटीग्रेशन,
इज इक्वल टू के इंटीग्रेशन dt। ये हमने इसका क्या ले लिया, इंटीग्रेशन। अब इस इंटीग्रेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक रिजल्ट आएगा, है ना, क्या आएगा एक रिजल्ट। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या बनेगा अपने पास, इज इक्वल टू, अब आप एक चीज देखें, यहाँ पर क्या है, इंटीग्रेशन dr बाय r। अगर इसको मैं देखूं तो ये कुछ ऐसा दिखता है हमारे पास, इंटीग्रेशन 1 बाय x dx। देखो ये r तो किसकी तरह है, 1 बाय r की तरह, और ये dr किसकी तरह है, dx की तरह है। और जब हम इस प्रकार की स्पीशीज का इंटीग्रेशन लेते हैं तो वहां पर इंटीग्रेशन करके क्या आ जाता है आपके पास, log ln x, है ना, ये जो है आपका जब इंटीग्रेशन सॉल्व होता है तो क्या बन जाता है ln x। तो वैसे ही जब हम इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, माइनस ln r इज इक्वल टू kt प्लस i, ये हो गया। यहां पर ये आपका i क्या है, i इज द कांस्टेंट, i इज द कांस्टेंट, ये i आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, i इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ओके, अब नेक्स्ट इसको मैं इक्वेशन 2 नाम दे दूं, इसको मैं इक्वेशन 3 नाम दे दूं, दैट इज इक्वेशन 3। अब यहां से हम i के लिए सॉल्व करेंगे तो एक कंडीशन लेते हैं, इफ एट टाइम t इज इक्वल टू 0, जब टाइम t 0 है आपका, r इज इक्वल टू कितना होगा, r नॉट, जो r है वो कितना होगा, r नॉट, इनिशियली सारा रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट तो नहीं है। तो टाइम t 0 पे अगर r नॉट के बराबर है, तो अगर हम इस बात को यहाँ इस इक्वेशन में पुट करें, इक्वेशन नंबर 3 में, तो क्या मिलेगा, माइनस ln r नॉट इज इक्वल टू kt, के और t की वैल्यू क्या हो गई थी भाई अपने पास 0 प्लस i। इसको जब हम सोल्व करते हैं तो क्या आता है अपने पास, माइनस ln r नॉट इज इक्वल टू i। तो यहां से हमें क्या मिली, वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन कांस्टेंट i। इसको आप पुट करो किसमें, इक्वेशन 3 में, पुट वैल्यू इन इक्वेशन 3, पुट वैल्यू इन इक्वेशन 3। जब हम इसको इक्वेशन 3 में पुट करते हैं तो अपने पास क्या आता है, माइनस ln r इज इक्वल टू kt माइनस ln r नॉट, दैट इज इक्वेशन नंबर 4, दैट इज इक्वेशन नंबर 4। और ये बड़े काम की अपने पास क्या आई है, इक्वेशन आई है। इसको हम कई तरीके से रीअरेंज कर सकते हैं, कई तरीके से रीअरेंज करके इसको लिख सकते हैं, और इसके ऊपर बेस्ड ही हमें क्या मिलते हैं, न्यूमेरिकल्स मिलते हैं। कोई भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होगा वो इस इक्वेशन को फॉलो डेफिनेटली करेगा। ओके, तो इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, रीअरेंज करके इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ln r इज इक्वल टू माइनस kt प्लस ln r नॉट। और इसी इक्वेशन को मैं रीअरेंज करके ऐसे भी लिख सकता हूँ, kt इज इक्वल टू ln r नॉट माइनस ln r, लिखा जा सकता है ना। ये kt जो है इसको तो यही रहने दो इसको, और माइनस ln r नॉट को इधर लेके जाओ, माइनस का है तो किसका हो गया, ये प्लस का, और ये माइनस का। इसी इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर log r नॉट माइनस log r हो गया, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, kt इज इक्वल टू ln r नॉट बाय r, लिखा जा सकता है kt इज इक्वल टू ln r नॉट बाय r, kt इज इक्वल टू ln r नॉट बाय r, लिखा जा सकता है इसको। ठीक है, तो अगर हम देखें कोई भी आपका जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो इन इक्वेशंस को क्या करेगा, फॉलो करेगा। अगर हम इफ
ln इज चेंज टू log बेस 10, है ना। अगर मैं ln को log बेस 10 में चेंज कर देता हूँ तो ये किसके बराबर हो जाता है 2.303 log। तो इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी, सॉरी kt इज इक्वल टू 2.303 log r नोट बाय r। और इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी log r नोट बाय r। आपको इसके ऊपर बेस्ड क्या मिलेंगे, न्यूमेरिकल्स पेपर के अंदर मिलेंगे। ये बड़े काम का फॉर्मूला हम यहाँ से ड्राइव करके निकाल के लाएंगे। यहाँ पर आर नोट किसको रिप्रेजेंट करता है सर, ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, दैट इज इनिशियल कंसंट्रेशन। और ये जो आर है आपकी, इसको हम क्या बोलेंगे भाई, फाइनल कंसंट्रेशन। आर नोट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन एंड आर इज द फाइनल कंसंट्रेशन। अगर यही पूरा रिएक्शन गैसियस फेज गैसियस मीडियम में होता तो हम क्या लिखते, ऊपर इनिशियल प्रेशर और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास फाइनल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ गैस। अगर ये रिएक्शन है इन टर्म्स ऑफ गैस, इन टर्म्स ऑफ गैसियस रिएक्शन, अगर गैसियस रिएक्शन है तो सेम केस होगा, इक्वेशन यही रहेगी, सिर्फ प्रेशर आ जाएगा ऊपर, तो क्या आ जाएगा इनिशियल प्रेशर और नीचे क्या रहेगा भाई आपका फाइनल प्रेशर। प्रेशर आ जाएगा इनिशियल और यहाँ क्या आएगा आपका फाइनल प्रेशर। तो कोई भी आपकी जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होगी वो इस इक्वेशन को ओबे करेगी। इस इक्वेशन को अगर मैं ग्राफिकली देखूं तो ग्राफिकली भी हम इसको ग्राफ ड्रा करके भी हम बता सकते हैं कि रिएक्शन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर को बिलोंग करता है या फिर नहीं करता। तो ग्राफ हम इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग बनाएंगे। ग्राफ को देखिए, तो कोई भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन को यूज करके बाय कंसंट्रेशन एंड टाइम, अगेंस्ट कंसंट्रेशन एंड टाइम, तो कुछ ऐसा आएगा आपके पास। ये अगर हम देखें तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को बिलोंग कर रही है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो y एक्सिस के ऊपर हम लेंगे कंसंट्रेशन ln r, x एक्सिस के ऊपर हम क्या लेंगे भाई टाइम, ठीक है। और जो इसका जो ग्राफ आता है वो बिल्कुल कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन। जो स्लोप आपके पास आता है वो स्लोप कैसा आता है इसका भाई -k/2.303 ये। और जो इंटरसेप्ट आपके पास आएगा यहाँ पर, इंटरसेप्ट आपका क्या आता है ln r नॉट, दैट इज द इंटरसेप्ट। तो कुछ इस प्रकार का ग्राफ आपको देखने को मिलेगा फॉर द इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फर्स्ट ऑर्डर, कंसंट्रेशन अगेंस्ट टाइम, स्ट्रेट लाइन, स्लोप कैसा आएगा -k/2.303 ln r नोट आपका क्या हो जाएगा इंटरसेप्ट। यहाँ से भी हम रेट कांस्टेंट k की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कोई भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अकॉर्डिंग इस प्रकार का कर्व आएगा इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन में। एक्सपेरिमेंटल डाटा जो हमें दिया होगा, जो हम एक्सपेरिमेंटली मेजर करेंगे, उसके लिए जब हम ड्रा करेंगे तो अगर ऐसा इस प्रकार का आता है, स्लोप ये रहता है -k/2.303, तो मतलब वो रिएक्शन कैसी हो जाएगी आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हो जाएगी। तो दो डेरिवेशंस हमने आज किए हैं, एक तो फॉर द इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन और दूसरा फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इन दोनों डेरिवेशंस को करके देखें, इनका जो रिजल्ट आता है उन रिजल्ट्स के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो सोल्व करके देखें। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के न्यूमेरिकल्स आपके साथ सॉल्व कर रहे होंगे, उनको डिस्कस करेंगे, उनके ऊपर आपके साथ कुछ विचार विमर्श साझा करेंगे। ओके, तब तक के लिए घर पे रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।